तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं स्कूल में यूई हाचीमान आमने सामने होते हैं, लेकिन यूई उससे बात नहीं करती और बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। हाचीमान उसे बस देखता ही रहता है और वो फिर क्लब में आ जाता है। युकिनो उससे पूछती है कुछ हुआ है क्या? वो बोलता है नहीं कुछ नहीं। तब युकिनो कहती है मुझे लगता है यूई यहाँ आना बंद नहीं करती अगर तुम दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ होता। क्या तुम्हारा झगड़ा हुआ था? हाचीमान कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है और वो कहता है झगड़ा हुआ चीज है जो आप उन लोगों के साथ करते हैं जिनके साथ आपकी दोस्ती हो, तो यह इतना झगड़ा बड़ा नहीं लगता जितना कि एक विवाद, लेकिन ये उससे बहुत अलग भी नहीं लगता। लेकिन यह पूरी तरह से गलत है और बात से और दूर है। युकिनो कहती है एक विनाश जैसा। तभी हाचीमान कहता है क्या तुम मेरी बातें सुन भी रही हो? तभी वहाँ टीचर आ जाती है और कहती है यूई फिर से यहाँ नहीं है। तभी युकिनो कहती है टीचर आपको नॉक करके अंदर आना चाहिए। अब टीचर उनके बीच बैठ जाती है। हाचीमान कहता है क्या आपको हमसे कुछ चाहिए था? तभी टीचर कहती है सही कहा, निश्चित रूप से। वो बताती है तुम आगे बढ़ सकते हो और नए मेंबर्स को ज्वाइन करके, अगर तुम्हें जरूरत हो तो। अब ऐसा नहीं लगता कि यूई वापस आ रही है। तभी युकिनो कहती है ऐसा नहीं है कि यूई ने बस छोड़ दिया है। तभी टीचर कहती है क्लब में ना आना छोड़ना ही है, और वो कहती है ऐसे मेंबर्स पर समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है जो कोई भी प्रेजेंट नहीं होता और वे जा सकते हैं जो आना नहीं चाहते। तभी हाचीमान कहता है क्या मैं जा सकता हूँ? मेरे पास ना तो प्रेरणा है और ना ही अनुशासन। तभी टीचर अपनी उंगलियां फोड़ते हुए उसे स्माइल करती हैं, जिससे हाचीमान कहता है मैंने ऐसा नहीं सोचा था। तभी उन सभी को एक नया मेंबर्स लाने को कहती हैं और मंडे तक का टाइम देती हैं और उन्हें अभी से काम शुरू करने को कहती हैं। तभी हाचीमान कहता है यह एक अत्याचार है। टीचर कहती है मैं केवल अपने खास तरीके से मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। अब वे वहां से चली जाती हैं। वो दोनों आपस में बात करते हैं। हाचीमान कहता है हम कैसे अपनी मेंबरशिप बढ़ाएंगे? युकिनो कहती है मेरे पास एक आइडिया है, और वो बताती है यूई। वो बोलता है लेकिन क्या वह छोड़ नहीं रही है? वो बताती है अगर वह छोड़ती है तो उसे बस फिर से शामिल करना होगा। टीचर ने कहा था हमें सिर्फ मेंबर बढ़ाना है, ये नहीं कि हम किसे लाते हैं। हाचीमान कहता है क्या वह इतनी आसानी से वापस आएगी? जब कोई छोड़ देता है तो वे आमतौर पर बस वापस नहीं आते हैं। तभी युकिनो कहती है क्या 18 जून की तारीख कुछ याद दिलाती है? वो बोलता है नहीं। वो बताती है उस दिन यूई की बर्थडे है, मैंने उसके मेल आईडी में देखा है। तभी युकिनो कहती है मुद्दा यह है कि मैं उसके जन्मदिन के लिए कुछ करना चाहती हूँ, भले ही यूई सर्विस क्लब में वापस आने का फैसला न करे। मैं बस हमारी मदद करने के लिए उसके प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। यह बात हाचीमान भी समझ जाता है। तभी युकिनो हाचीमान से झिझकते हुए पूछती है क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगे? और वो कहते हुए थोड़ी ब्लश करती है, जिससे हाचीमान हैरान हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे पर। हम देखते हैं युकिनो, हाचीमान और कोमाची को। ये तीनों छुट्टी वाले दिन शॉपिंग करने आए होते हैं। अब हाचीमान मैप को देख रहा होता है और वो सब जाने के लिए तैयार होते हैं। वो दोनों अलग अलग रास्ते से जाने की बात करते हैं। तभी कोमाची कहती है क्योंकि हम सब यहाँ हैं, क्यों ना हम साथ चलें, फिर हम एक दूसरे को एक साथ एडवाइस दे सकते हैं। यह एक स्ट्रेटेजी की तरह लगता है। फिर वे मॉल के अंदर चले जाते हैं। वे साथ चल रहे होते हैं, इधर उधर देख रहे होते हैं। कुछ देर के बाद हाचीमान नोटिस करता है कोमाची उनके साथ नहीं होती है, तो वो उसे कॉल करके पूछता है। वो बताती है मुझे एक जरूरी काम याद आ गया था, इसलिए। बड़े भाई तुम्हारे पास अच्छा मौका है साथ में घूमने का। हाचीमान कहता है तुम्हारा क्या मतलब? वो कहती है बड़े भाई आप मेरे इशारे को समझते नहीं हो। कोई बात नहीं, मुझे माफ करना, काम खत्म करने में 5 घंटे लगेंगे। अगर जरूरत पड़ती है तो मैं खुद घर चली जाऊंगी। तुम दोनों को गुड लक। फिर वो कॉल काट देती है। हम देखते हैं युकिनो एक सॉफ्ट टॉय के साथ खेल रही होती है। तभी वो उसे आवाज लगाता है। वो कहती है कोमाची का क्या कहना था? वो बताता है उसे कुछ काम आ गया था और वो सारी चीजें हम पर छोड़ रही है। वो कहती है चलो कोई बात नहीं। अब वे दूसरे जगह पर होते हैं। हाचीमान युकिनो से पूछ रहा होता है क्या मैं आज बहुत हैंडसम लग रहा हूँ, क्योंकि लोग मुझे घूर रहे हैं। वो बताती है इस जगह पर सिर्फ गर्ल्स के सामान मिलते हैं, यहाँ लड़के ज्यादातर नहीं आते हैं। यहाँ सिर्फ लड़कियाँ अपने बॉयफ्रेंड को साथ में लाती हैं। यह सुनकर हाचीमान कहता है तब तो यहाँ मेरी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मैं जा रहा हूँ।
तब युकिनो कहती है, मुझे कुछ सामान खरीदने के लिए तुम्हारी राय की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं तुम्हें एक दिन के लिए अपना बॉयफ्रेंड बनने की अपॉर्चुनिटी देती हूँ। हाचिमान इससे डायरेक्ट मना कर देता है। युकिनो कहती है, मुझे लगा ही था ऐसा होगा। हाचिमान कहता, मेरे पास इसे पसंद करने का वास्तव में कोई वजह नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि इससे तुम्हें दिक्कत होगी। तभी युकिनो कहती है, नहीं, मुझे वास्तव में कोई आपत्ति नहीं है, जब तक आसपास कोई न हो जो जानता हो कि हम कौन हैं, तो फिर किसी के गलतफहमी पालने के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम देखते हैं उसी मॉल में यूई भी होती है। तभी उसका डॉग वहाँ से कहीं चला जाता है। अब हम देखते हैं वो दोनों एक जगह पर बैठे होते हैं और वो कुछ देर पहले की बातें कर रहे होते हैं। अब वे दूसरे शॉप में गए होते हैं जहाँ युकिनो ने पर्पल एप्रन ट्राई की होती है और हाचिमान की राय पूछती है। हाचिमान कहता है, मुझे नहीं पता कि मैं क्या कहूँ सिवाय यह कहने की कि तुम पर अच्छा लग रहा है। यहाँ पर हाचिमान उसे इनडायरेक्ट तरीके से कॉम्प्लीमेंट कर देता है। युकिनो कहती है, लेकिन मेरा मतलब खुद से नहीं था, ये यूई के लिए कैसा रहेगा। वो बोलता है, मुझे उसके बारे में नहीं पता। तभी युकिनो एक पिंक एप्रन यूई के लिए चूज करती है और जिस पर हाशिमा ने तारीफ की थी उसे अपने लिए ले लेती है। उन्हें दूर से एक लड़की देखती है और वो युकिनो को आवाज देती है और वो कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि यह तुम हो। हाचिमान कुछ समझ नहीं पाता। अब सीन शिफ्ट होता है, एक जगह पर वे साथ होते हैं। वो लड़की बताती है, मैं युकिनो की बड़ी बहन हूँ, हारुनो। वो हाचिमान से कहती है, तुम्हारा नाम क्या है? फिर वो अपना नाम बताता है, मेरा नाम हाचिमान हिकिगाया है। फिर वो हाचिमान को ध्यान से देखती है और उससे कहती है, खैर तुमसे मिलके अच्छा लगा, तुम दोनों कब से साथ हो? अब वे एक जगह पर साथ होते हैं। हारुनो उससे कहती है, चलो भी युकिनो, तुम मुझे बता क्यों नहीं देती? वो बताती है, हम बस एक ही क्लास में हैं। फिर वो हाचिमान से पूछती है। वो कहता है, मैं उसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। फिर वो हाचिमान के मजे लेते कहती है, देखो तुम बिल्कुल सीरियस हो रहे हो। वो कहती है, अगर तुमने युकिनो को रुलाया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। हाचिमान कहता है, वो बहुत पास है और उसकी खुशबू काफी अच्छी है। फिर युकिनो कहती है, ठीक है, अब बहुत हो गया। तभी वो भी शांत हो जाती है और कहती है, मुझे लगता है कि मैं एक पल के लिए थोड़ी बहक गई थी। फिर वो हाचिमान से कहती है, युकिनो कभी कभी बहुत नाजुक लड़की हो सकती है, इसलिए मेरी छोटी बहन का साथ अच्छे से रहना, ओके? हारुनो और भी कहती है, माफ करना, क्या मैंने तुम्हें असहज करने के लिए कुछ किया? हाचिमान कहता है, मेरे कान संवेदनशील है। तभी युकिनो हाचिमान से कहती है, अजनबी बड़ी लड़कियों के सामने अपनी पसंद का खुलासा मत करो जिनसे तुम अभी मिले हो, वरना तुम शिकायत नहीं कर सकते अगर वे तुम पर मुकदमा करने की कोशिश करें। फिर वो हाचिमान को कहती है, हिकिगाया, तुम बहुत ही मजेदार हो। युकिनो उससे कहती है, क्या तुम्हारा काम खत्म हो गया? अगर तुम्हें मुझसे कोई काम नहीं है तो अब हम निकल रहे हैं। फिर हारुनो वहाँ से चली जाती है। हाचिमान कहता है, तुम्हारी बड़ी बहन वास्तव में खास है। युकिनो कहती है, जो भी उससे मिलता है वही बात कहता है, मुझे लगता है कि उसके जैसी परफेक्ट पर्सन मिलना रेयर है, हर कोई उसके तारीफ करना पसंद करता है। तब हाचिमान कहता है, यह तुमसे बहुत अलग लगता है। जब मैंने कहा कि वह कुछ खास है तो मेरा मतलब था उसके पास सब कुछ है जो एक लड़के को चाहिए। वह मिलनसार है, हमेशा मुस्कुराती रहती है और बातूनी है, सचमुच किसी भी लड़के की आइडल वुमेन जैसी। लेकिन आइडल तो आइडल होते हैं, वे वास्तविक नहीं होते, इसलिए यह कुछ फेक सा लगता है। युकिनो कहती है, यह आश्चर्यजनक है कि तुम वास्तव में उसके पार देख सकते हो। हाचिमान कहता है, क्या ये एक कॉम्प्लीमेंट है? वो कहती है, जैसा तुम चाहो। तभी वहाँ यूई का डॉगी वहाँ उछलते कूदते आ जाता है। युकिनो उसे देखकर घबरा जाती है और हाचिमान के करीब चली जाती है। फिर वो डॉगी हाचिमान के हाथ में चला जाता है। हाचिमान कहता है, तुम्हारा मालिक कहाँ है पपी? क्या तुम खुले घूम रहे हो? वो डॉगी हाचिमान के साथ बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो रहा होता है। फिर वहाँ उसे ढूंढते हुए यूई आ जाती है और वो हाचिमान और युकिनो को एक साथ देख के पूछती है, तुम दोनों साथ क्यों हो? वो दोनों कुछ नहीं कहते। फिर यूई गलत समझ लेती है कि वो दोनों डेट पर आए हैं, इसलिए वो वहाँ से जल्दी जाने लगती है। तभी युकिनो यूई को रोकती है और कहती है, मैं तुमसे हम दोनों के बारे में बात करना चाहती हूँ, क्या तुम किसी दिन क्लब रूम में आने के लिए खाली हो सकती हो? यूई हाँ बोलकर चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है सर्विस क्लब पर। यूई दरवाजे के बाहर
खड़ी होती है और अंदर जाने के लिए उन सभी से फेस करने के लिए कॉन्फिडेंस इकट्ठा कर रही होती है। तभी हाचीमन पीछे से आ जाता है और उससे अंदर चलने को कहता है। अब तीनों ही एक साथ बैठे होते हैं। युकिनो यूई को समझाती है कि वे उसका जन्मदिन मनाना चाहते थे और क्लब के लिए उसने जो कुछ भी किया उसके लिए उसे धन्यवाद देना चाहते थे। हाचीमान भी इस मौके का इस्तेमाल यूई के साथ मामला साफ करने के लिए करता है और बताता है कि उसे उस पर कुछ भी एहसान नहीं है और इसलिए उसे उस पर दया नहीं करनी चाहिए। यूई कहती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे उस पर दया आएगी, लेकिन सिचुएशन की मुश्किलों की वजह से उसके पास कहने के लिए शब्द नहीं है। लेकिन युकिनो उनके बीच की दरार को ठीक करने में मदद करती है, यह कहकर कि उन्हें अपनी अभी की हालत छोड़कर एक नया रास्ता शुरू करना चाहिए और वे वही करने का फैसला करते हैं। गाइज यहाँ से ये एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइज अगर वीडियो अच्छी लगती है तो यार वीडियो पर एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो जो हमारी आने वाले नेक्स्ट पार्ट्स हैं वो आपको सबसे पहले मिलेंगे। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड या नेक्स्ट पार्ट में इसके। तो अभी के लिए तो टेक केयर।